बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू मायदास फैशन एंड कुकिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार जलेबियाँ जो हैं वो बनकर तैयार होती हैं। बाज़ार से कहीं बेहतर और साफ़ सुथरी जलेबियाँ हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबियों का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, जिसको हम छान के यूज़ करेंगे। ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह और लम्स वगैरह जो है वो ना रहें। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून सूजी है, इसको भी हम छान के यूज़ करेंगे। सूजी डालने से जो हमारी जलेबियाँ हैं वो बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। वन टेबल स्पून घी इसके अंदर शामिल करेंगे। और 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको हाथ से मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। हम जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी ही जलेबी हमारी जो है वो फूली फूली बनेगी। सारा बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक स्मूथ बैटर जो है वो बनकर तैयार हुआ है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इस बैटर को जो है वो हम 15 से 20 मिनट के लिए इस बैटर को हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। तो उतना टाइम चलिए हम अपनी चाशनी रेडी कर देते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो चीनी ले ली है और इसी कप को मेजर करते हुए हाफ़ कप जो है मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। और फ्लेम को ऑन करेंगे और शुगर को मेल्ट होने देंगे। शुगर हमारी जो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम रहेगा। अब इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड करेंगे खुशबू के लिए। शुगर जो है वो ऑलमोस्ट हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन हमें इसको सिर्फ चिपचिपा सा ही रेडी करना है शीरे को। हमें एक तार का शीरा तैयार नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शीरा जो है वो चिपचिपा सा हो गया है। यहाँ पर हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करेंगे, ताकि शीरे में कोई क्रिस्टल्स वगैरह ना बने। अब ये वाइट से कलर में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। शीरा हमारा जो है रेडी है, हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। उसी तरफ जो हमने बैटर बना कर रखा था उसको एक दफ़ा फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक पाइपिंग बैग है, जो कि केक डेकोरेशन में क्रीम वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इसको एक ग्लास में सेट करते हुए जो हमने बैटर बना कर रखा है उसको इसके अंदर पोर करेंगे। सारा बैटर जो है मैंने इस पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लिया है। अब हम एक फ्लैट पैन ले लेंगे, उसके अंदर घी ऐड करेंगे। पैन जो है वो हमारा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जैसे ही घी हमारा गर्म होगा, हम इस पाइपिंग बैग को आगे से एक कट लगाकर होल कर लेंगे।
और गोल गोल जलेबियाँ बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है इस पाइपिंग बैग के साथ जलेबियाँ बनाना। और जैसे ही हमने जलेबी घी के अंदर जो है वो डाली है, जलेबी हमारी फ़ौरन से फूल गई है। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही जलेबियों को फ्राई करेंगे। जैसे ही जलेबी हमारी थोड़ी सी हार्ड होके ऊपर घी के ऊपर आ जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड की जलेबियों पर जो है वो बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल कर शीरे के अंदर ऐड करेंगे। शीरा जो है वो हमारा हल्का गर्म होना चाहिए ताकि जलेबी के अंदर अच्छा एब्जॉर्ब हो सके। हम सारी जलेबियों को इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे और निकाल कर शीरे के अंदर डालते जाएंगे। जलेबी को हम शीरे के अंदर ज़्यादा देर डिप करके नहीं रखेंगे वरना जलेबी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। हम इसको बस थोड़ी देर के लिए ही, हमने जस्ट आधे से 1 मिनट के लिए इसको डिप करके रखना है और इसको फ़ौरन शीरे से निकाल लेना है। तो चलिए कुछ हलवाई स्टाइल में भी जलेबी को जो है वो बना लेते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत जलेबी जो है वो बन रही है। पाइपिंग बैग की मदद से जो है वो बहुत आसान हो जाता है जलेबियाँ बनाना। कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो जलेबियों का आ चुका है। अब इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी जलेबियों को फ्राई करके शीरे के अंदर डिप करते जाएंगे और उनको रेडी करते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने सारी जलेबियां बनाकर जो हैं वो रेडी कर ली हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म और मज़ेदार किस्म की जलेबियां जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और यमी जलेबियां जो हैं वो बनी हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।